देखिए, महागठबंधन में अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा यह तय नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम पद को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। या यूं कहें कि मुकेश सहनी का जो सपना है वो चकनाचूर हो गया है। मुकेश सहनी जो लगातार दावे कर रहे थे, उस दावे को आरजेडी ने सिरे से खारिज कर दिया है। आपको मालूम ही होगा कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सनफ मला मुकेश सहनी ये लगातार कह रहे थे कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वह जो है डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन अब इस दावे को आरजेडी ने खारिज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को बड़ा झटका दिया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुकेश सहनी के इस दावे पर कहा है कि जिसको जो बोलना है वो बोले, यह सबकी आज़ादी है। लेकिन महागठबंधन में अभी यह तय नहीं हुआ है कि डिप्टी सीएम कौन होगा। तो देखिए, मुकेश सहनी जो महागठबंधन से 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे, साथ में डिप्टी सीएम का पद भी चाह रहे थे, तो उनकी चाहत को तेजस्वी यादव ने झटका दिया है। आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। साथ ही महागठबंधन से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा इसका घोषणा भी नहीं हुआ है। महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण तो हुआ है, उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया है और तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की 7 बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन 7 बार की बैठकों में अभी तक सीट बंटवारे पर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। देखिए, महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी है, जो कि कम से कम 140 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसकी चाहत 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। इसके अलावे लेफ्ट में जो 3 पार्टियां हैं, उनकी अलग अलग 80 सीटों पर दावेदारी है। इसके अलावे मुकेश सहनी है, ये भी 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे, साथ में डिप्टी सीएम का पद भी मांग रहे थे, लेकिन अब उन्हें आरजेडी की तरफ से बड़ा झटका लगा है। अब सवाल है कि बिहार में 243 सीट है, जबकि महागठबंधन में शामिल दलों की चाहत बहुत बड़ी है। तो 243 सीटों में आखिर इन पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, यह एक बड़ा और गंभीर सवाल है। खबर यह भी है कि महागठबंधन में पार्टियों की संख्या और बढ़ सकती है। राष्ट्रीय लोक जनता आरएलजेपी जो है पार्टी है पशुपति कुमार पारस की, वो भी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। इसके अलावे शिबू सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम, वो भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है। दोनों ही पार्टियों की बातचीत जो है वो तेजस्वी यादव से हो रही है। तो देखिए, महागठबंधन में और भी दल आने वाले हैं, इस बात को मुकेश सहनी समझ रहे हैं। इसके अलावे अब आरजेडी ने डिप्टी सीएम पद के दावे को भी खारिज कर दिया है। तो मुकेश सहनी अब क्या करेंगे? क्या मुकेश सहनी का जो नाव है वो किनारा बदलने वाला है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि बीच में मुकेश सहनी जो है वो दिल्ली के दौरे पर गए हुए थे, और दिल्ली के दौरे पर वो कब गए? जब उसी दिन पटना में तेजस्वी यादव महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, और इस बैठक को छोड़कर मुकेश सहनी दिल्ली रवाना हो गए थे। तब खबर चली थी कि मुकेश सहनी जो हैं वो महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी जब दिल्ली से वापस लौटे तब उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो महागठबंधन के साथ हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बीजेपी की तरफ से लगातार उन्हें ऑफर दिया जा रहा है। बीजेपी के लोग जो हैं वो मुकेश सहनी का जो दरवाज़ा है उसे खटखटा रहे हैं। देखिए, इस बात को खुद मुकेश सहनी ने स्वीकार कर लिया है। खबर यह भी है कि एनडीए मुकेश सहनी को एक बार फिर से अपने पाले में लाना चाहती है, ताकि जो मल्लाह वोटर हैं, जो निषाद वोटर हैं, वो पूरी तरह से एनडीए के साथ आए।
ये कैसे होगा? जब मुकेश सहनी एनडीए के साथ होंगे। तो खबर है कि मुकेश सहनी की बात बीजेपी से भी चल रही है और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से भी चल रही है। ऑफर का इंतज़ार उधर से भी है कि और फिर दोनों ही ऑफर को मुकेश सहनी देखेंगे और फिर उन्हें जिसका ऑफ़र पसंद आएगा उधर जा सकते हैं। ये जो खबरें हैं लगातार निकल कर सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुकेश सहनी जो 60 सीटों की मांग कर रहे थे, डिप्टी सीएम पद मांग रहे थे, अगर उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी नहीं दिया गया, इसके अलावे 60 सीटों से कम सीटें उन्हें दी गई, तो क्या वो महागठबंधन में रहेंगे? हालांकि जो महागठबंधन के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मुकेश सहनी को 15 सीटों का ऑफर आरजेडी ने दिया है। तो देखिए 15 सीट मुकेश सहनी के लिए थोड़ा कम होगा, क्योंकि मुकेश सहनी जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव को बिठाकर भ्रमण कर रहे थे, तो उस वक्त शायद तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी से वादा किया हो, बड़ा वादा किया हो, लेकिन उस वादे को वर्तमान में निभाना तेजस्वी यादव के लिए भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि कांग्रेस भी कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की चाहत है कि 65 से 70 सीटों पर वो चुनाव लड़े और इसको लेकर कांग्रेस जो है बड़ी तैयारी कर रही है। 12 और 13 अगस्त को यानी कि कल और परसों कांग्रेस जो है उम्मीदवारों का चयन करने भी जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय माकन, वो बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस के तमाम संभावित उम्मीदवारों से 1-to-1 बात करेंगे और फिर ये फाइनल करेंगे कि कौन उम्मीदवार किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। यानी कि कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने में लगी है और फिर चुनाव की तैयारी में भी लग चुकी है। जबकि मुकेश सहनी अभी सस्पेंस में हैं कि उन्हें महागठबंधन से क्या ऑफर मिलेगा। इसके साथ ही वो एनडीए की तरफ भी देख रहे हैं कि एनडीए क्या महागठबंधन से बेहतर ऑफर दे सकती है। तो देखना होगा कि मुकेश सहनी जो हैं क्या फैसला करते हैं और आरजेडी के तरफ से डिप्टी सीएम के पद पर जो बयान आया है उस पर मुकेश सहनी का क्या कुछ रिएक्शन रहता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। मुकेश सहनी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ होगा देखो ई भल 8 मिनट।